जरा सोचो, एक बौना चोर बच्चा बनकर तुम्हारे घर में घुस जाए। अब ये बहरूपिया यहाँ क्या क्या गुल खिलाएगा, ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है कैल्विन सिम्स नाम के एक चोर से, जो गहने चुराने के जुर्म में जेल में सजा काट रहा था। एक दिन उसने अपने साथी कैदी से उसके पुलअप्स गिनने को कहा। ऐसा लग रहा था कि कैल्विन काफी ताकतवर और हट्टा कट्टा आदमी है और बाकी कैदी भी उसकी काफी इज्जत करते हैं। लेकिन जिस दिन वो रिहा हुआ तो पता चला कि असल में वो 3 फुट का बोना है। उसका साथी चोर पर्सी उसे जेल से लेने आया, लेकिन उसने गलती से गाड़ी का दरवाजा जोर से कैल्विन के सर पे दे मारा। फिर पर्सी ने उसे अपनी अगली लूट का प्लान बताया। एक खतरनाक गैंगस्टर वॉकर ने पर्सी को एक गहनों की दुकान से एक बेशकीमती हीरा चुराने का काम दिया था। इसके बदले पर्सी और कैल्विन को $1,00,000 मिलेंगे। कैल्विन भी फटाक से मान गया, क्योंकि उसे जेल जाने से डर नहीं लगता था। इसके बाद हम एक जवान दंपति जोड़े डैरिल और वेनेसा को देखते हैं। डैरिल अपनी पत्नी वेनेसा से जल्द एक बच्चा चाहता था, लेकिन वो भी कुछ साल और अपने करियर को देना चाहती थी। एक दिन वेनेसा ने डैरिल को एक रेस्टोरेंट में खुशखबरी देने के लिए बुलाया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही डैरिल सबके सामने चिल्लाने लगा, मैं पापा बनने वाला हूँ, पापा। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन फिर वेनेसा ने उसे बताया कि खुशखबरी ये नहीं है। दरअसल बात ये थी कि उसे नौकरी में बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था। ये सुनकर डैरिल का मुंह उतर गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी को प्रमोशन की बधाई दी। बच्चे को लेकर काफी समय से उनके बीच अनबन भी चल रही थी। उधर कैल्विन और पर्सी हीरा चुराने पहुँचे। पर्सी कैल्विन को एक बैग में डालकर दुकान में घुसा। जब पर्सी मैनेजर से बात कर रहा था तो कैल्विन तुरंत नीचे से निकल गया और उसने हीरा चुरा लिया। उसी वक्त एक छोटा कुत्ता भी कैल्विन के पीछे पड़ गया और उसके साथ बैग में छुप गया। जब कुत्ते की मालकिन ने बैग से आवाजें सुनी तो पर्सी पर चोरी का इल्जाम लगाने लगी। पर्सी तुरंत वहाँ से भाग निकला और मैनेजर ने देखा कि हीरा गायब था। उसने तुरंत पुलिस को खबर कर दी। भागते भागते कैल्विन और पर्सी एक स्टोर में घुस गए और पुलिस भी उनके पीछे आ गई। इत्तेफाक से डैरिल और वेनेसा भी वहाँ थे। अब भी उनके बीच बहसबाजी चल ही रही थी। मौका देखकर कैल्विन ने वो हीरा वेनेसा के बैग में डाल दिया ताकि पुलिस उसे रंगे हाथ न पकड़ सके। कुछ देर बाद पुलिस थक कर वहाँ से चली गई। फिर कैल्विन और पर्सी वेनेसा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गए। घर में वेनेसा का बाप पॉप्स उनके साथ ही रहता था। डैरिल की पॉप्स से बिल्कुल नहीं बनती थी, क्योंकि वो उसे अपनी बेटी के लायक नहीं समझता था। पॉप्स उसे हमेशा छेड़ता कि वो वेनेसा को आज तक माँ नहीं बना पाया, क्योंकि उसके हथियार में गोलियां ही नहीं है, फुस्सी बम है वो। घर के बाहर पर्सी बंदूक लेकर वेनेसा से हीरा छीनने वाला था, लेकिन कैल्विन ने कहा कि उन्हें शांत रहकर कोई और प्लान बनाना होगा। तभी एक बच्चे का पालना देखकर पर्सी के दिमाग में आइडिया आया। अगले दिन कैल्विन ने अपनी दाढ़ी काटी और एक टोकरी में बच्चा बनकर लेट गया। पर्सी ने उसे वेनेसा के दरवाजे के बाहर रखा ताकि वो कैल्विन को अंदर ले जाए। जब डैरिल बाहर आया तो कैल्विन बच्चों जैसी आवाजें निकालने लगा और डैरिल उसे सच में बच्चा समझकर अंदर भी ले आया। जब वो उसका डायपर बदलने लगे तो उसकी बंदूक देखकर उनके होश ही उड़ गए, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर उन्होंने चाइल्ड सर्विसेज को फोन किया, लेकिन उनका ऑफिस अगले हफ्ते तक बंद था। फिर उन्होंने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने की सोची। डॉक्टर को उसकी बाजू पर एक टैटू और ऑपरेशन का निशान भी दिखा, लेकिन उसने कहा कि बच्चा ठीक ठाक है और उसे घर भेज दिया। तभी बाकी सबसे छुपते छुपाते कैल्विन वेनेसा के पर्स के साथ भाग निकला, लेकिन रास्ते में एक पुलिस वाले ने उसे उठाकर वेनेसा को पकड़ा दिया। जब उसने वेनेसा को माँ कहकर पुकारा तो वो भी भावुक हो गई और उसने सोच लिया कि जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो खुद उसे पालेगी। उधर पर्सी गैंगस्टर वॉकन से मिला, क्योंकि वॉकन को लग रहा था कि वो हीरा लेकर भाग गए। उसने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर वो हीरा नहीं मिला तो उनकी मौत पक्की। वहीं घर पर पॉप्स को कैल्विन कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर चुप हो गया। उस शाम वेनेसा और डैरिल ने कैल्विन के घर आने की खुशी में एक पार्टी रखी। पार्टी में उनके कुछ दोस्त आए जिन्हें कैल्विन कहीं से भी प्यारा नहीं लग रहा था। वहीं कैल्विन भी वेनेसा की दोस्तों को देखकर अपनी हवस छुपा नहीं पा रहा था। वो वेनेसा की एक दोस्त की गोद में चढ़ गया और जैसे ही वो उसके पास आई कैल्विन ने उसे जबरदस्त तरीके से चूम लिया। कैल्विन भैया नॉटी हो रहे हैं। वेनेसा और डैरिल को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर रात को कैल्विन वेनेसा के करीब आने की कोशिशें करने लगा। पहले उसने वेनेसा को अपने साथ नहाने का इशारा किया और फिर गुदगुदी करते हुए उसका सर नीचे धकेल दिया। आखिरकार उन्होंने कैल्विन को एक पालने में सुला दिया। कैल्विन बीच रात में उठा और अपने काम को अंजाम दिया। उसने सीढ़ियों से नीचे जाकर पर्सी को फोन किया, लेकिन पॉप्स ने उसे बड़ों की तरह फोन पर बातें करते देख लिया। उसे पूरी गड़बड़ समझ आ गई। तभी डैरिल भी उठ गया, लेकिन जब पॉप्स ने उसे सच बताया तो उसे यकीन नहीं हुआ।
उसे लगा कैल्विन भूखा होगा, इसलिए उसने उसे दूध की बोतल दे दी। कैल्विन को कभी अपने बाप का प्यार नहीं मिला था और डैरिल की बातें सुनकर उसका दिल भर आया। रात को जब डैरिल अपनी पत्नी के साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताना चाहता था तो कैल्विन पालने से उठकर उन्हें देखने लगा। उसके सामने कुछ भी करना वेनेसा को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन डैरिल कहने लगा, इसे क्या पता है, तो बच्चा है। अबे बच्चा नहीं, बाप है सबका। अगली सुबह वेनेसा के चेहरे पर अलग ही नूर था और उसने कल रात के लिए डैरिल की तारीफ की, लेकिन डैरिल सोच रहा था कि ऐसा तो कुछ नया नहीं किया मैंने। और तभी हम देखते हैं कि रात को कैल्विन बेड में घुस गया था। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और अपने काम में लग गए। अगले दिन वेनेसा अपने काम पर चली गई और डैरिल घर पर कैल्विन का ख्याल रख रहा था। मौका देखकर कैल्विन ने वेनेसा के पर्स से हीरा निकाल लिया। अब बस उसे बिना तमाशा किए घर से निकलना था। फिर शाम को डैरिल उसे पार्क में घुमाने ले आया, लेकिन डैरिल की खुशी के पल ज्यादा देर नहीं रहे, क्योंकि कैल्विन ने कई बार उसके गहनों पर धड़ाधड़ बॉल मारी। इसके बाद जब किसी का ध्यान नहीं था तो पर्सी पार्क में कैल्विन से हीरे लेने आया, लेकिन तभी लोगों ने उसे बच्चा चुराने वाला समझकर धक्के मारकर भगा दिया। हीरा असल में डायपर बैग में था जो डैरिल ने गाड़ी के ट्रंक में रखा था। कैल्विन तो मौका देखकर गाड़ी के साथ ही भाग निकला। बेचारे डैरिल को तो लगा कि कोई उसके बच्चे के साथ ही गाड़ी भी चुरा कर ले गया। उसने एक औरत से लिफ्ट लेकर गाड़ी का पीछा करने को कहा, लेकिन वो तो ऐसे गाड़ी चला रही थी मानो उसके पास 3-4 जिंदगियां फालतू पड़ी हों। कोई बात नहीं, एक बार मर गई फिर जिंदा हो जाऊंगी। थोड़ी देर बाद बेचारे डैरिल की फटके 4 हो गई और उसने कहा कि बच्चा चोरी होता हो जाए, जान सबसे प्यारी है मुझे। आखिरकार एक पुलिस वाले ने गाड़ी और कैल्विन को पकड़ लिया, लेकिन उसे भी लगा कि चोर बच्चे को गाड़ी में छोड़कर भाग गए। उधर पर्सी पार्क में से कोई दूसरा डायपर बैग उठाकर सीधा वॉकन के पास पहुंच गया। वॉकन ने सारा बैग छान लिया, लेकिन उन डायपर्स में टट्टी के अलावा और कुछ नहीं था। इसके बाद उन्होंने पर्सी को अच्छी तरह डरा धमका कर थोड़ी सी मोहलत और दे दी। बाद में उसने अपने मुस्टंडो से कहा कि उसका पीछा करे और अगर कैल्विन और पर्सी हीरा ना ला पाए तो दोनों को मार दो, खत्म करो इनकी कहानी। अगले दिन डैरिल और उसके दोस्त कैल्विन को आइस हॉकी का मुकाबला दिखाने ले गए। जब किसी का ध्यान नहीं था तो कैल्विन ने डायपर बैग में से हीरा निकाल लिया, लेकिन जैसे ही डैरिल ने उसे देखा तो वो तुरंत हीरा अपने मुंह में डालकर निकल गया। फिर सब सही चल रहा था कि कैल्विन ने एक लड़की को छेड़ दिया और लड़की डैरिल पर भड़क गई। आखिरकार रात को उन्होंने कैल्विन को सुला दिया और अगले दिन उसके लिए जन्मदिन की पार्टी रखने का फैसला किया। पार्टी में कैल्विन तो बुरी तरह बोर हो रहा था, लेकिन जब केक काटने की बारी आई तो उसकी आंखें भर गई, क्योंकि आज तक उसे इतना प्यार किसी से नहीं मिला था। वो सच में इतने अच्छे माँ बाप को पाकर बहुत खुश था। उसी वक्त पॉप्स ने रेस्टोरेंट में एक खबर देखी कि कैल्विन असल में एक बौना अपराधी है। पॉप्स ने कैल्विन का पर्दाफाश करने का फैसला किया। उसने पार्टी में जाकर कैल्विन को तोहफे में एक टेडी बियर दिया, लेकिन कैल्विन नहीं जानता था कि इस गुड्डे में एक कैमरा फिट है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद कैल्विन ने हीरे बाहर निकालने के लिए हाजमे की दवाइयाँ पी ली। उसकी ये तरकीब काम भी कर गई, लेकिन उसका डायपर बदलते हुए वेनेसा को हीरा मिल गया। उसे लगा कि ये हीरा डैरिल उसके लिए तोहफे में लाया है और वो भागती हुई उसके पास चली गई। डैरिल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने तो कोई हीरा नहीं लिया, लेकिन वेनेसा ने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। फिर रात को वो दोनों बाहर डिनर पर गए और कैल्विन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पॉप्स की थी। उनके जाने के बाद पॉप्स ने कैल्विन के साथ खेलने का नाटक करके उसे जमीन पर पटक दिया। आखिरकार कैल्विन को उसे सब सच बताना पड़ा, लेकिन उसने पॉप्स को धमकी देकर इस राज को राज ही रखने को कहा। उधर रेस्टोरेंट में वेनेसा ने डैरिल से कहा कि वो कैल्विन को गोद लेकर उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती है। जैसे ही वो दोनों घर लौटे तो उन्होंने पॉप्स को कैल्विन का गला घोंटते देखा। उन्होंने गुस्से में भरकर पॉप्स को ही घर से निकाल दिया और कैल्विन को अपने कमरे में ले गए। लेकिन जाने से पहले पॉप्स ने वेनेसा को गुड्डे में देखने को कहा, क्योंकि वो सब जानता था। फिर जब डैरिल ने उस गुड्डे को ध्यान से देखा तो उसे कैमरा दिखा। उसने उसे टीवी से जोड़ा तो एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें कैल्विन सारा सच उगल रहा था। वो तुरंत वेनेसा के पास पहुंचा, लेकिन तब तक तो कैल्विन फरार हो चुका था। हम देखते हैं कि कैल्विन और पर्सी हीरा लेकर भाग निकले थे। पर्सी ने कहा कि गैंगस्टर तो अब डैरिल और उसके परिवार को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने हीरा चुराया है। कैल्विन को एहसास हुआ कि उनका परिवार खतरे में है, इसलिए उसने उनकी मदद करने के लिए वापस लौटने का फैसला किया। उधर वेनेसा अपने पति को ढूंढने गई और डैरिल को अकेला
पाकर वॉकन और उसके मुस्टंडो ने उसे बंदी बना लिया। उसी वक्त कैल्विन आ गया और फिर से बच्चा बनने का नाटक करने लगा। मुस्टंडो ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसने सबकी हड्डी पसली एक कर दी। उधर डैरिल और वॉकन में भी हाथापाई हो रही थी। तभी पुलिस ने आकर वॉकन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कैल्विन के बारे में पूछा तो डैरिल को एहसास हुआ कि कैल्विन बुरे समय में उसकी मदद करने आया था, इसलिए उसने झूठ बोलकर कैल्विन को पुलिस से बचा लिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि हीरा ढूंढवाने के इनाम के तौर पर उन्हें $1,00,000 दिए जाएंगे। सबके जाने के बाद कैल्विन ने डैरिल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब वो बाहर गया तो उसकी आंखें भर आई, क्योंकि अब उसे परिवार का प्यार कभी नहीं मिलेगा। उसे जाता देख डैरिल को भी काफी बुरा लग रहा था। आखिरकार उसने कैल्विन को अपने परिवार का ही हिस्सा बनाने का फैसला किया। फिर कई महीनों बाद वेनेसा ने एक बच्चे को जन्म दिया और कैल्विन और पॉप्स उसे देखने गए। मजे की बात तो ये थी कि वो बच्चा हूबहू कैल्विन जैसा दिखता था।